दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। अम्बेडकर जी से शुरुआत करते हैं। अम्बेडकर जी हमेशा ये बात कहा करते थे दलितों के लिए कि अगर तुम्हें अपना हक पाना है, अगर तुम्हें बराबरी पानी है, अगर तुम्हें ऊंचाई पानी है, तो तुम्हारे को राजनीति में आना ही पड़ेगा। राजनीति में जब तक उच्च स्तर हासिल नहीं कर लेते, तब तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। स्थितियों में हालांकि काफी ज्यादा सुझाव आया, पर फिर भी कुछ क्रांतिकारी सुधारों की जरूरत है। इन्हीं टाइप के क्रांतिकारी सुधारों के लिए आज उत्तरी पश्चिमी लोकसभा में राजनीतिक रूप से पर्चा भरा है श्री खिलखिलाकर जी ने, जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं। ये भी यहाँ पे नॉमिनेशन भर रहे हैं। यहाँ बीजेपी के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस उसी के साथ में बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी से खिलखिलाकर जी कैंडिडेट। आइए इन्हीं से बात करते हैं। खिलखिलाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया, दोनों कैंडिडेटों के मुकाबले। सबसे पहली बात से शुरुआत करते हैं, चुनाव लड़ने का मन में आपका विचार कैसे आया? धन्यवाद। सबसे पहले तो देखो, आपका धन्यवाद। थैंक यू। दूसरी बात ये कि चुनाव लड़ने का मन इसलिए आया सर, कि देश के अंदर ये हमारा अधिकार है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, जी और चुनाव के माध्यम से अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं। जी तो हमने कहा कि ठीक है, हम भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए योगदान दें। जी, तो हमने फिर इसमें आगे बढ़े और चुनाव के मैदान में उतरे। बहुत बढ़िया। किन किन रणनीतियों को लेके, किन चीजों को लेके, मुद्दों को लेके आप उतरे? आखिर जनता आपको वोट देगी। मान लिया जाए कि लोग पुरानी पार्टियों से बोर होकर किसी नए कैंडिडेट को चुनना चाहें जो आप है, तो क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, आप हम जनता को क्या सुविधाएं हमारा देंगे? हमारा मुद्दा सिर्फ एक है, हमारा मूवमेंट है। हम मूवमेंट को लेके चल रहे हैं। जी। हम मूवमेंट की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा। हम बहुजन समाज की राजनीति कर रहे हैं। जी हम वो राजनीति कर रहे हैं जिससे शोषितों में की स्थिति में बदलाव आए। जी जी हम उस राजनीति की बात करते हैं जिससे वंचितों की स्थिति में बदलाव आए। जी जी। हम उस राजनीति की बात करते हैं जिससे बहन बेटियों की इज्जत आबरू बच सके। हम उस बहुत राजनीति की बढ़िया। बात करते हैं जिससे आने वाले युवाओं को रोजगार मिले। हम उस राजनीति की बात करते हैं जिससे पुरानी पेंशन बहाल हो। हम उस राजनीति की बात करते हैं कि किसानों को उनका अधिकार मिले। बहुत अच्छा। हम उस राजनीति की बात करते हैं जिससे देश के अंदर भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता, संविधान बचा रहे। इसलिए हम इस राजनीति की बात करते हैं। इस मुद्दे को लेकर हम समाज के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, ताकि समाज, लोग और जनता और उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र के वासी हैं, उन्हें आश्वासन, भरोसा और ये यकीन हो कि सही राजनीति कैसी होती है, वो राजनीति कैसी होती है जिससे बचते हैं। बहुत अच्छा। इस समय दिल्ली में, हम फिलहाल दिल्ली की बात करेंगे। कई पार्टियां हैं जो बड़े उच्च स्तरीय लेवल पे है। बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी से ही क्यों चुनाव लड़ने का विचार आया? देखिए, दिल्ली ही नहीं, आप देश में देख लीजिए, आप इलेक्शन कमीशन का डाटा उठा के देख लीजिए। कई हजार पार्टियां हैं जहां वो जो वहां पे रजिस्टर्ड है, मगर उन पार्टियों के पास विजन नहीं है। उन पार्टियों के पास 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल का विजन नहीं है। उन पार्टियों का टारगेट है कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार के एक इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन को पूरा करना, कि भाई आपको चुनाव में कैंडिडेट को उतारना है। वो राजनीति क्यों करते हैं उन्हें नहीं पता। राजनीति से पहुंचना कहाँ है नहीं पता। चुनाव का मतलब क्या है नहीं पता। कैंडिडेट चुनाव में कैसा देना चाहिए नहीं पता। समाज के बीच में चुनावी दौर में एजेंडे क्या होने चाहिए नहीं पता। ये सब बहुजन शोषित समाज संघ समता पार्टी को पता है। इसीलिए हमने इस पार्टी से टिकट भी मांगी, और मैं इस पार्टी के अंदर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। तो जब सारे लोगों ने बैठ के चर्चा, और आप इस चीज का दायित्व संभालिए कि यंग जनरेशन को, यंग पीढ़ी को, यंग बहुजन समाज के यूथ को ये लीडरशिप अपने हाथ में लेनी चाहिए और बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं आपको देख रहे हैं, बहुत सारे किशोर युवक आपको देख रहे हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो आप महिलाओं के लिए क्या कदम उठाएंगे इस क्षेत्र में? सबसे बड़ी बात इस क्षेत्र की, मैंने पूरा क्षेत्र घूमा है। नरेला ले लो, मुंडका ले लो, किराड़ी ले लो, नागलोई ले लो, सुल्तानपुर ले लो, मंगोलपुर ले लो, ये जो उत्तर पश्चिम, बिठाला ले लो। रिठाला ले, रोहिणी ले लो, चाहे आप ये जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम दिल्ली, यहाँ पे दो सबसे बड़ी समस्या निकल के आई है। सबसे पहली समस्या नशा। अच्छा। इस लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी है नशे की। नशाखोर लोग रहते घर घर में नशा घुस रखा है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या आई है महिलाओं की सुरक्षा की। हैं। देश में ही महिला सुरक्षित नहीं है, मगर इस क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ तो मुझे घर घर, गली गली से मैसेज आ रहा है कि सुरक्षा नहीं है, कोई सुनता नहीं है हमारी। तो मैं महिलाओं को, युवाओं को ये आश्वासन, ये भरोसा देना चाहता हूँ कि आपने इन्हें 75 साल देखा है। आप मुझे एक बार मेरे पे भरोसा देके देखिए। मैं आप लोगों के वो सारे काम करूंगा जो आप चाहते हैं। आपने इन्हें 75 साल देखा है ना, 75 साल आपने इन्हें वोट दिया है, आपने आपने इनका सहयोग करा है। आप मुझे एक बार आप मेरा सहयोग देके देखिए, आप मेरा साथ देके देखिए। आप खुद कहेंगे कि राजनीति क्या होती है, ईमानदार वाली राजनीति क्या होती है, और जब ईमानदार लोग राजनीति में आते हैं तो देश का बदलाव अच्छे रूप में कैसे होता है।
उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं। अपने बारे में दर्शकों को बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय देखिए सर, मेरा परिचय बहुत सिंपल सा है। जी। बहुजन समाज में जन्मा हूँ। बहुजन समाज के लिए उठाने का काम मैं कर रहा हूँ। बहुजन शोषित समाज संघ समता पार्टी के अंदर एक छोटा सा कार्य करता हूँ। मूवमेंट का एक कार्य करता हूँ। और इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए ये जो जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे ली है, इसको मैं अपने पूरी ईमानदारी के साथ, निस्वार्थ भावना के साथ आगे बढ़ाऊंगा। ये मेरा परिचय। और मेरा परिचय क्या है? यही मेरा एक छोटा सा परिचय। लोगों को अपने लिए क्या, वोटर्स लोग आपको देख रहे हैं, क्यों देखो, मैं आपको क्या यही क्या आग्रह करना मैं चाहेंगे? यही आग्रह करना चाहूंगा, जितने भी लोकसभा के लोग मेरे को देख रहे हैं, जिस देश के लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि 2024 के चुनाव में जब भी आप मतदान करने जाएं, जिस भी मतदाता का नंबर जिस भी तारीख में मतदान के लिए आए, सोच समझ के वोट करिएगा। अपने बच्चों की आने वाले भविष्य के लिए वोट करना, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वोट करना, शिक्षा के लिए वोट करना, बहुजन मूवमेंट को बचाने के लिए वोट करना, और ऐसे लोगों को वोट करना जो आपको बचाने का संघर्ष करें, बर्बाद करने का नहीं। देश में भाईचारा बनाने का संघर्ष करें, खत्म करने का नहीं। स्वतंत्रता को बचाने का संघर्ष करें, खत्म करने का नहीं। ऐसे नुमाइंदों को चुन के पार्लियामेंट में भेजना जो आपके हक, अधिकार, संविधान को बचाने की आवाज वहां उठाएं, ना कि अपने को बचाने की और चंद लोगों की गुलामी करने की आवाज वहां उठाएं। मेरा अपनी जनता से, अपने देशवासियों से, युवाओं से, महिलाओं से यह अनुरोध है कि आपने इनका साथ बहुत बार दिया है, आप मेरा साथ एक बार देखिए। बदलाव, अच्छी राजनीति, सुरक्षा, सब कुछ मिलेगा, मगर आप मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। ये मंजू जाटव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी को, जिसे शॉर्ट में BS4 भी कहा जाता है। कब कब स्थापना करी है आपने पार्टी की? और आप तो सीधी सादी महिला देख रही, कैसे मन में राजनीति का विचार आया? देखिए, वैसे तो महिलाओं को राजनीति के बारे में सोचना चाहिए, जी। क्योंकि अगर कहते हैं ना कि अगर महिला पढ़ी लिखी हो जी। तो पूरे परिवार को पढ़ा लेती है बिल्कुल सही, ना? बिल्कुल सही, मैं तो सहमत हूँ। हाँ, तो अगर महिला राजनीति की बात करती है जी। तो जाहिर सी बात है कि परिवार भी राजनीति की बात करेगा। जी। जी। और हमारे तो महापुरुषों ने महिलाओं के लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत संघर्ष करा है जी। हमें यहाँ तक लाने के लिए। तो अगर हम थोड़ा सा योगदान, उनकी जो मेहनत है, जो उनका संघर्ष है, जी। उनका जो आगे उन्होंने अपना सारा सब कुछ खो के जी। और हमें ये अधिकार दिए कि हम अपनी बात रख सकें, हम बोल सकें, तो हमें जरूर करना चाहिए और सोचना चाहिए। और मैं तो महिलाओं से अपील कितने करूंगी, साल हो गए BS4 को स्थापित हुए? ये अब चौथा साल चल रहा है। जी। और ये 2018, ये आपने स्थापित करी हाँ पार्टी? जी, 6 दिसंबर को, जी। जिस दिन किन मुद्दों को लेकर आप इस राष्ट्रीय पार्टी को लेकर सामने आई जनता के लिए? क्या क्या मुद्दे थे जब आपने सोचा कि इन चीजों के लिए देखिए, आवाज उठाऊंगी? हमारे लोगों के लिए अगर आप थोड़ा सा देश की राजनीति में देखेंगे तो बहुजन समाज के लिए कोई बात नहीं कर रहा। अब तो बहुजन देखिए, समाज के कई MP और विधायक देखिए, वगैरह ऐसे मौजूद तो हैं। पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, लेकिन बात कौन कर रहा है हमारे मुद्दों की, हमारी सुरक्षा की, या हमारी जो स्थिति है इस टाइम देश में, उसके लिए बात कौन संघर्ष कर रहा है? कोई सड़क पर आ रहा है ये कहने के लिए कि भाई दलित समाज की जो बिल्कुल पहले जो थोड़ा बहुत रोटी खाने को मिल भी रही थी, ये तो भारत सरकार का डाटा है कि 80 करोड़ लोगों को वो खाना दे वो रहा राशन दे रहे है हैं, ना? हाँ जी, हाँ अब वो 80 करोड़ लोगों में कौन लोग हैं? बहुजन समाज के ही लोग हैं। तो जब 80 करोड़ लोग सरकार के ऊपर डिपेंड हो गए हैं 5 किलो राशन के लिए, तो फिर बहुजन समाज की क्या हालत है? और ऐसे कौन से लीडर आ रहे हैं हमारे बहुजन समाज के जो हमारी बात कर रहे हैं? तो क्यों नहीं हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने समाज के लिए आगे बढ़ के बात करनी चाहिए? क्या फूले साहब ने जब उनको तैयार किया, उनको समझाया या उन्हें आगे बढ़ाया, तो वो उनका आज नाम है, उनका हम मान सम्मान करते हैं। वो हमारी पहली ऐसी महिला है जो शिक्षिका बनी, ठीक है ना? तो तो पार्टी का उद्देश्य जो है वो दलित समाज की सेवा करना, बिल्कुल, कल्याण करना, बिल्कुल, प्रगति करना बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा। बहुजन समाज के लिए ही काम करना। पहली बार पार्टी कैंडिडेट उतार रही है इलेक्शन में या नहीं, नहीं, पहले नहीं, भी? नहीं, पहले भी हमारे दिल्ली में जो इलेक्शन हुए थे पार्षद के, तब कैंडिडेट उतारे थे। और राजस्थान में जब अभी सांसद के इलेक्शन हुए,
वो सॉरी विधायक की, तो वहां भी हमने कैंडिडेट उतारे। BS4 का लगभग देश के 32 राज्यों में से कितने राज्यों में लगभग लगभग संगठन तैयार हो चुका होगा? देखिए अभी तो शुरुआत है, ठीक है। तो संगठन के छोटे छोटे जो कार्यकर्ता बन रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो अभी बड़े लेवल पे तो आप नहीं कह सकते कि सारे देश में या कुछ देश के बहुत ज्यादा हिस्सों में हो गए हो। लेकिन हाँ, हैदराबाद है, राजस्थान है, यूपी है, और हमारे इधर पंजाब है, तो दिल्ली है, तो काफी जगहों पे हमारे लोग, हमारे जो कार्यकर्ता है या जो हमारी टीम है वो बहुत से लोग जो किसी बड़े दल से नहीं जुड़े हुए हैं या राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन मन में कभी कभी सोचते हैं कि हम भी किसी दल से जुड़े, तो इस पार्टी के BS4 के दरवाजे सिर्फ बहुजन लोगों के लिए खुले हैं या हर जाति, हर समाज, हर धर्म के लिए खुले हैं? देखिए जाति और समाज पे तो मैं इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि संविधान हमें समानता और मानवता का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल सही। तो अगर कोई बहुजन समाज के लिए काम करना चाहता है ईमानदारी से, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बहुजन समाज के लिए काम करे। क्योंकि देखिए अगर हमारा एक भाई परेशान है और दूसरा भाई अच्छे से रह रहा है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने बिल्कुल परेशान सही। भाई का साथ दे। अमीर है भाई ना? की है ना? ड्यूटी बैठती है कि गरीब भाई है का ना? साथ दे, सहयोग दे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हम्म। अगर ऐसा हो रहा होता तो हमें जरूरत ही नहीं थी पार्टी बनाने की। फिर तो और गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी आप अपने, हम जिस लोकसभा से भी हमारे कैंडिडेट खड़े हो गए, आप यहीं का ले लो, तो यहाँ की जो गली बस्तियां हैं वहाँ गंदगी इतनी है, लोग सांस नहीं ले सकते। वहाँ बीमारियां हैं, गंदगी की वजह से बीमारियां हैं, और नशा इतना है ना, जो आप अंधेरा होने के बाद निकल नहीं सकते। आप बताइए, जो सरकार इतने सालों से काम कर रही है, तो उसको दिखता नहीं, पता नहीं उनको कि इन जगहों पर कैसे लोग रह रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा? वही गंदी नाली है, वहीं वो बैठे हैं, वहीं खाना खा रहे हैं। उनको पता है जब वोट लेने जाते हैं तो उन्हीं गलियों में जाते हैं ना, तो वो भूल कैसे जाते हैं कि हम इन गलियों में गए थे, वो इतनी गंदगी थी। तो ये सरकार का काम बहुत है। अच्छी बात आपने कही मंजू जी। मंजू जी, आपको बहुत सारे हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, और ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे परिवार से सरकारी कर्मचारी के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। आपकी पार्टी पेंशन कर्मचारियों के लिए इरादे रखती है? देखिए सबसे पहले तो हमारी पार्टी जो पुरानी पेंशन है, हम अगर कहीं भी हमारी पार्टी स्टैंड करती है, तो हम उस मुद्दे को लेके चलेंगे, जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए। और प्राइवेटाइजेशन के हम सख्त खिलाफ हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो बहुजन समाज को तो रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, तो रिजर्वेशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, पुरानी पेंशन स्कीम के लिए हम जरूर मुद्दा लेके चलेंगे और उनके लिए काम भी बहुत करेंगे। बढ़िया बात कही आपने। आपकी पार्टी से खिलखिलाकर जी इस समय उत्तरी पश्चिमी लोकसभा से कैंडिडेट है, जनता से क्या आग्रह करना चाहेंगे इस सिलसिले में? मैं देखिए उत्तरी पश्चिम लोकसभा के लोगों से इतना ही आग्रह करूंगी कि हमने बहुतों को वोट दिया और जिताया, और रिजल्ट ये आया कि हम आज भी उस स्थिति में हैं, जो बल्कि उससे भी बदतर हो गई है। तो अगर ये स्थिति चेंज करनी है, तो हमें नई जनरेशन के जो यूथ है उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए और अपने वोट को सोच समझ के देना चाहिए। और मैं तो जरूर अपील करूंगी कि आप खिलखिलाकर को जिताएं, और जो भी आपके लोकसभा की परेशानी है, जो भी आपके मुद्दे हैं, वो उनसे दूर करवाएं। अगर आप वोट देते हैं उनको, तो वो नए बच्चे हैं, काम करेंगे, और धन्यवाद। है ना, तो थैंक यू, थैंक यू धन्यवाद। जी। हैं BS4 के राष्ट्रीय सलाहकार हैं, और ये भी उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के कैंडिडेट खिलखिलाकर जी के साथ कदम से कदम मिला के घर घर जा रहे हैं, हर हर जगह जा रहे हैं, जहां पे ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि क्यों क्यों खिलखिलाकर जी को वोट देना चाहिए, क्यों जनता खिलखिलाकर जी को वोट दे। इस विषय को थोड़ा स्पष्ट करिए रमेश जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना थैंक यू। चाहूंगा। आप इस बात को मैं इस चीज से आपके सामने रखना चाहूंगा कि 16 जनवरी 1937 इगतपुरी डॉक्टर अम्बेडकर साहब का भाषण था। जी। उन्होंने कहा है कि लोकसभा के अंदर या विधिमंडल के अंदर जो लोग जीत करके जाते हैं, वो लोग वो जाने चाहिए जो समाज की परेशानियों को, समाज के दुखों को देखते हैं और संसद में जाकर के उठाते हैं। गुड। क्योंकि विधिमंडल हमारे बचाव का साधन है। आज आप देखिए, आपने पिछले लंबे समय से आप देख लीजिए, जहां तक सवाल
2019 में जो कैंडिडेट थे या 2014 में जो कैंडिडेट थे या उनसे पहले जो कैंडिडेट थे, उन्होंने इस लोकसभा के लिए या इस दलित समाज के लिए या दबे कुचले समाज के लिए किसी प्रकार का कोई मुद्दा, मैं जहां तक समझता हूं, जो क्षेत्र में जाने से पता चल रहा है कि उन्होंने कोई बात कही ही नहीं। और देखिए, एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि कांग्रेस ये मुद्दा, या कांग्रेस का कैंडिडेट हो या बीजेपी का कैंडिडेट हो, वो क्यों उठाएगा मुद्दा? जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, वो दलित समाज की स्थिति को सही करने के लिए या ठीक करने के लिए वो क्यों करेगा? जो पूरे देश को प्राइवेट सेक्टर में लेकर के आए हैं, और प्राइवेट सेक्टर से इस दबे कुचले समाज के अधिकार खत्म होते हैं। और देश में मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा सर, देश में एक भी पार्टी इस समय नहीं है, एक भी ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वैचारिकी पे काम करने वाले मान्यवर कांशीराम साहब थे, जिन्होंने काम किया और उन्होंने ये बताया कि हम सरकार में आ सकते हैं। तो इस देश का दबा कुचला समाज, इस देश का अल्पसंख्यक समाज, उन्हें ये समझना चाहिए कि हमें एक होकर के इस राजनीति को अपने हाथों में, हम जब वोट में ज्यादा हैं, हम लोग ज्यादा हैं, तो हम शासन क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही। और शासन करने के बाद संविधान को सुरक्षित क्यों नहीं कर सकते? और संविधान में जो अधिकार दिए हुए हैं, उस बराबरी को स्थापित, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से, उस बराबरी को हम आराम से कर सकते हैं, जो हमारा प्रियम्बल भी कहता है, जो संविधान में समानता का अधिकार है। तो हमें ये जरूर समझना चाहिए कि अगर चाहता है इस देश का दलित समाज, तो उसे, मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब का कहना है। 14 अगस्त 1937 के अंदर एक लेख उनका प्रकाशित हुआ था। उन्होंने साफ कहा कि अगर आपको राजनीति ही करनी चाहिए, इस देश के बहुजन समाज को राजनीति ही करनी चाहिए, अगर राजनीति नहीं करेंगे, और राजनीति भी कैसी करनी चाहिए, राजनीतिक अपने दलों से उनकी वैचारिकी पे करनी चाहिए। और राजनीति करने के लिए बाबा साहब ने एक बात कही थी कि आदमी स्वतंत्र होना चाहिए, आदमी ईमानदार होना चाहिए, आदमी निष्पक्ष होना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि पहले आप ये परख लें कि जो लोग आम पार्टी से, जो लोग कांग्रेस से, जो लोग बीजेपी से, जो हमारे लोग नुमाइंदे चुन के जाते हैं, तो उन्हें बाबा साहब का अध्यक्षीय लास्ट भाषण 26 अलीपुर रोड का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जब आरपीआई की स्थापना की थी 30 सितंबर 1956 को। उन्होंने साफ कहा था कि जो लोग राजनीति को समझने के लिए, उन्होंने एक साफ साफ कहा कि जो लोग चुन करके जा रहे हैं, वो हमारे लोग नहीं हैं, वो उन दलों के लोग हैं, उन दलों के हेडों की बात मानते हैं। तो बिल्कुल साफ साफ कहा, हमें उनको वोट नहीं देना चाहिए। मैं साफ कहूंगा, उन्हें वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहां हम सुरक्षित नहीं है, जहां हम सेफ नहीं है, जहां हमारा भविष्य सेफ नहीं है, हमारे बच्चे सेफ नहीं है, तो हमें वोट क्यों देना चाहिए उन्हें? तो मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि हमें अपने दलों को, जो बाबा साहब की वैचारिकी पे काम कर रहे हैं, उन्हें सहयोग भी करना चाहिए, वोट भी देना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि ये जो BS4 पार्टी के जो कैंडिडेट हैं खिलखिलाकर जी, इनको वोट देना चाहिए, जरूर वोट देना चाहिए, और इनके साथ चलना चाहिए, तन मन धन से इन्हें साथ देना चाहिए। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।